Dear students, welcome to my YouTube channel इंग्लिश गंगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश गंगा में आप सभी बच्चों का स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है। आज ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड इलाहाबाद प्रयागराज कक्षा 10 इंग्लिश के बच्चे हैं। कक्षा 10 इंग्लिश के बच्चे हैं, उनके लिए यह वीडियो बनाया गया है, इंग्लिश विषय के लिए, कक्षा 10 के बच्चों के लिए, जिसमें मैंने बताने की पूरी कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस कोविड-19 महामारी, जो एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है, पूरे विश्व में तांडव मचाया हुआ है, जिसमें अपने भारत को भी गिरफ्त में ले लिया है, जिसके कारण हमारे भारत के बच्चों की पढ़ाई, पठन पाठन, शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाई, जो कि अप्रैल में शुरू हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं शुरू हो पाई है। इसको दृष्टिगत रखते हुए, बच्चों के हित को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने सभी विषय, हाई स्कूल के हों चाहे इंटरमीडिएट के हों, सभी विषयों के सिलेबस में 30% को रिड्यूस कर दिया है, 30% की कटौती कर दिया है, और 30% कटौती करके आपको पठन पाठन के लिए मोटिवेट किया है कि आप पठन पाठन करिए, और ऑनलाइन पढ़ाई का प्रोत्साहन किया है। अब आपको ये जानना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से लेसन थे और कौन कौन से लेसन थे हमें पढ़ने थे, अब कौन कौन से लेसन है जो मुझे पढ़ना है। सभी लेसन जो थे पढ़ने थे, लेकिन अब जो 30% कम हुआ है, तो जो कम हुआ है वो कौन कौन सा लेसन कम हुआ है जो मुझे नहीं पढ़ना है। कक्षा 10 के बच्चों को नहीं पढ़ना इंग्लिश में। वो 30% जो कम हुआ, एक ही बुक है उनकी हाई स्कूल की इंग्लिश की, जिनमें प्रोज भी है, पोइट्री भी है और सप्लीमेंट्री भी है। पहले क्या था, प्रोज सेक्शन में 6 लेसन थे, पोइट्री में 4 पोएम्स और सप्लीमेंट्री में 3 सप्लीमेंट्री चैप्टर थे। अब क्या है, अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 30% कटौती करके जो सिलेबस विषय विशेषज्ञों के राय मशविरा के बाद हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो कौन कौन से लेसन को हमें नहीं पढ़ना है, उनको जान लेना जरूरी है। जब आप नहीं वाला जान जाएंगे तो हाँ वाला जो पढ़ना वो पढ़ना है। पहले नहीं वाला जान लीजिए कौन कौन नहीं पढ़ना है। तो प्रोज में 2 चैप्टर हटा दिया है, पीछे के 2 चैप्टर, एक टार्च बियरर्स और एक आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। ये 2 लेसन अंतिम वाले हटा दिए। इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इनका अध्ययन आपको नहीं करना है, केवल और केवल 4 लेसन का अध्ययन करना है। दी इंचेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा और साकरटीज। इन 4 लेसन का अध्ययन करना है। राजगोपालाचारी, जी.एल. फ्यून्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रोडा पावर, उसके लेखक हैं चारों के। दी इंचेंटेड पूल के लेखक कौन है? राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ए लेटर टू गॉड, जी.एल. फ्यून्स, और द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और साकरटीज का रोडा पावर। ये 4 लेसन आपको पढ़ने हैं। ये 2 लेसन जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, टार्च बियरर्स, आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरी एंड एनेक्डोट्स, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो प्रोज कितने नंबर में आएगा? 16 अंक में आएगा। चूंकि आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो 35 नंबर में किताब से आएगा, बुक से आएगा, टेक्स्ट बुक से आएगा,
और 35 नंबर आपका ग्रामर में आएगा। तो ग्रामर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ग्रामर ज्यों का त्यों है, जो पढ़ते चले आए वही पढ़ना है आपको। ग्रामर में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे पढ़ते चले आए वही पढ़ना है। लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ, प्रोज में, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में परिवर्तन हुआ है, सेक्शन ए में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो जो प्रोज वाला सेक्शन होगा वो 16 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 16 अंक का होगा। 70 दो सेक्शन में बटेगा, पहला सेक्शन 35 नंबर का, दूसरा सेक्शन 35 नंबर का, 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर तो आपको विद्यालय से मिलता है, आंतरिक मूल्यांकन से मिलता है। ठीक है, तो 16 अंक का क्या है? आपका प्रोज है। ठीक है, प्रोज होगा जिसमें आपको 4 लेसन पढ़ना है। बता दिए, दी इंचेंटेड पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा और सॉक्रेटिस, ये 4 लेसन आपको पढ़ने हैं। और 2 लेसन जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है ये आपको नहीं पढ़ना है, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो 2 लेसन आपको 2 लेसन से छुट्टी मिल गया। ठीक है, नहीं पढ़ना है। आइए पोएट्री पर। पोएट्री आपका 4 था। कौन कौन? द फाउंटेन, द सम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग और द नेशन बिल्डर्स। द नेशन बिल्डर्स, द नेशन बिल्डर्स, ये 4 आपके थे। ये 4 आपके थे, तो जिनमें 3 पोएम आपको तो पढ़ना है। द फाउंटेन, जेम्स रसल लॉवेल की लिखी हुई कविता, द सम ऑफ लाइफ, SW लॉन्गफेलो की लिखी हुई कविता और द विलेज सॉन्ग, सरोजनी नायडू की लिखी हुई कविता, ये तीनों पढ़ना है। और चौथा नंबर जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है द नेशन बिल्डर्स, RW इमर्सन का, ये आपको नहीं पढ़ना है, इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब ये कितने नंबर में आएगा? ये 7 नंबर में आएगा, केवल और केवल 7 नंबर में आएगा। तो कितना हो गया आपका? 16 और 7 23 हो गया। 23 हो गया ना। अब देखिए, अब आया सप्लीमेंट्री, तीसरा भाग जो सप्लीमेंट्री का है। सप्लीमेंट्री जो आएगा वो आपका 3 था सप्लीमेंट्री। पहला क्या था? द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, दूसरा लेसन। और तीसरा लेसन था माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, जेसी ओवेंस का लिखा हुआ। तो जिसमें 3 सप्लीमेंट्री लेसन थे, अब आपको केवल और केवल 2 पढ़ना है, मतलब पहला और दूसरा पढ़ना है, तीसरा वाला नहीं पढ़ना है। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज नहीं पढ़ना है, बाकी द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस और द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य आपको पढ़ना है। इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 12 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 12 अंक में पूछे जाएंगे। तो आपका हो गया 16, 7, 23 और 12 35। ये 35 अंक हैं, 35 अंक। तो 1 लेसन सप्लीमेंट्री से छुट्टी मिल गया, 1 लेसन पोएट्री से छुट्टी मिल गया और 2 लेसन प्रोज से छुट्टी मिल गया। ये आपको इतना नहीं पढ़ना, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है नहीं पढ़ना, बाकी सब पढ़ने हैं। ठीक है। रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर सेक्शन में कोई भी तब्दीली नहीं हुई है, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ग्रामर जैसे आप पढ़ते चले आए वैसे पढ़ते रहिए। जैसे उसमें 35 नंबर में आएगा, इसमें 15 नंबर में ग्रामर पूरा, 15 नंबर में ग्रामर और 4 नंबर में ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हिंदी का पैसेज रहेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। 4 नंबर में वो होगा। तो 15 नंबर में ग्रामर, 4 नंबर में ट्रांसलेशन और 16 नंबर में कंपोजिशन। 15 नंबर में ग्रामर, 4 नंबर में ट्रांसलेशन केवल और 16 नंबर में कंपोजिशन में, जिसमें एस्से, लेटर और अनसीन पैसेज। लेटर, एस्से और लेटर एप्लीकेशन हो गया, एस्से हो गया और अनसीन पैसेज, ये 16 अंक में रहेगा। तो मिला के 15, 4, 19 और 16 35। ये 35 अंक आपका ये हो गया। तो 35 अंक ग्रामर में कोई तब्दीली नहीं हुई है, ग्रामर ज्यों का त्यों है। लेकिन जो प्रोज सेक्शन है, सेक्शन ए है, उसमें परिवर्तन किया गया है। जो ब्लैक बोर्ड पर लेसन लिखा हुआ है ये आपको नहीं पढ़ना है, इन सबको आपको नहीं पढ़ना है, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। अब आपको सिलेबस आप नोट कर लीजिए, तैयार रखिए क्या क्या हमें पढ़ना है, ताकि अच्छे अंक मिल सकें। ऐसा गवर्नमेंट ने, ऐसा हमारे परिषद ने क्यों किया? क्योंकि कोविड-19 महामारी जो वैश्विक महामारी का रूप धारण कर ली है, इसके वजह से बच्चों को सहूलियत मिले, थोड़ा सिलेबस कम हो जाएगा, बच्चे ढंग से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है। परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, परीक्षाएं होंगी, इसलिए आप इसको मेहनत से पढ़ डालिए, आज ही से तैयारी करिए। ठीक है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए फ्रेंड्स हैं, सबको बताइए, सबको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट कराइए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।